वेलकम टू एसएससी एग्ज़ाम्स में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एसएससी सीजीएल टीयर 2 जीके के क्वेश्चन। 3 मार्च 2023 को पेपर हुआ था ये। इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नीकृत कर सकता है? तो इसका आंसर है कवकीय एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 2 है विनिर्माण नीति का एक उद्देश्य नहीं है। तो इसका आंसर है 2022 तक विनिर्माण वस्तुओं के निर्यात को दोगुना करना। और इसके उद्देश्य क्या हैं? रोजगार सृजन की दर में वृद्धि करना ताकि 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजित किए जा सकें। दूसरा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, घरेलू मूल्यवर्धन, तकनीकी गहराई और विकास की पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाना। तीसरा है 2022 तक जीओपी में विनिर्माण का सेक्टोरल हिस्सा बढ़ाकर कम से कम 25% करना। क्वेश्चन नंबर 3 है स्तंभों का मिलान कीजिए। तो बॉक्साइट है, सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? लोहरदगा में। अभ्रक कहाँ पाई जाती है? भीलवाड़ा में। कोयला सबसे ज़्यादा झरिया में पाया जाता है तथा तांबा है राजस्थान के झुंझुनू में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है पहचानने की निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ICAR मूंगफली अनुसंधान निदेशालय, ICAR डायरेक्टर ऑफ ग्राउंडनट रिसर्च कमनागढ़ में स्थित है। और सरसों अनुसंधान निदेशालय ICAR डायरेक्टर ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च का मुख्यालय भरतपुर में स्थित है। तीसरा है ICAR सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय ICAR डायरेक्टरेट ऑफ सोयाबीन रिसर्च का मुख्यालय इंदौर में स्थित है। तो ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हैं, तीनों विकल्प। क्वेश्चन नंबर 5 है वर्ष 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशियन बेसिन्स प्रकाशित किया, जिसने प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत को रेखांकित किया, जिसे बाद में सागर नितल प्रसरण कहा गया? इसका आंसर है हैरी हैमंड हेज। क्वेश्चन, भारत के संविधान को जारी करने का आदेश? इसका आंसर है अनुच्छेद 226। क्वेश्चन नंबर 7 है यौगिकों का एक वर्ग की पहचान कीजिए जिसमें एक कार्यात्मक समूह OH होता है। तो इसका आंसर है एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 8 है रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? आंसर है आयरन। आयरन ज़्यादातर पालक में पाया जाता है। छात्रों के लिए क्वेश्चन नंबर 9 है छात्रों के लिए कक्षा 3 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक योग्यता प्राप्त करने के लिए 2021 में शुरू की गई योजना का नाम बताइए। इसका आंसर है निपुण भारत। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है? आंसर, ये राज्यसभा में नहीं पुनर्स्थापित किया जाता है, ये सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स? आंसर है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST। क्वेश्चन नंबर 12 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? आंसर है अनुच्छेद 15(2).
क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2022 में लघु बचत योजना में किए गए परिवर्तनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? क्वेश्चन नंबर ए दे रखा है, 5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की ब्याज दर 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दी गई। क्वेश्चन नंबर बी है, वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं पर ब्याज दर 7.6% से बढ़ाकर 8% कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान में 2022 के संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में से किस समुदाय को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है? आंसर है, काम कर लेंगे। भारतीय संविधान में 2022 के संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में से किस समुदाय को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है? इसके 3 ठीक हैं, ए, बी और सी। नरी कोरवन समुदाय, हट्टी समुदाय, कड़ू कुरुबा समुदाय। क्वेश्चन नंबर 15 है, आवृत्तियों के अवरोही क्रम में विकरणों का सही क्रम क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 इसका सही है, एक्स किरणें। अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम में, एक्स किरणें, उसके कम में अवरक्त, फिर सूक्ष्म तरंगे, रेडियो। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष की गई थी, जो एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है? क्वेश्चन नंबर है 1842। आंसर है इसका, जफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 18 है, जंतुओं के किस समूह का नाम उनकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया है और उनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है, जो उनके चलन में सहायक है? आंसर है इकाइनोडर्मेटा। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रजनन दर भारत में सर्वाधिक है? आंसर है बिहार। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न वनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है, ये बिल्कुल सही बात है। वनीकरण हमारे परितंत्र को संतुलित कर सकता है, दोनों बिल्कुल ठीक हैं, ए और बी दोनों। 21वां क्वेश्चन है, 1853 में बम्बई और ठाणे के बीच, मतलब ठाणे के बीच मुंबई के, पहली बार ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितने किलोमीटर थी? ये 34 किलोमीटर थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया? तो इसका बी सही है, इंडिया हैज़ द हाईएस्ट जीडीपी इन डॉलर टर्म्स एज कंपेयर टू श्रीलंका, भूटान एंड बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए बीसीआई पुरस्कारों के संबंध में सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। ऋषभ पंत वर्ष 2022 के लिए टेस्ट मैचों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। पहले का ए है, ए का 1 है। जसप्रीत बुमराह वर्ष 2022 के लिए टेस्ट मैचों में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं। सी है, सूर्य कुमार यादव वर्ष 2022 के लिए T20 मैचों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। और डी है, श्रेयस अय्यर वर्ष 2022 के लिए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक वरिष्ठ प्लिनी द्वारा लिखी गई है? तो प्लिनी जो है, ये नेचुरल हिस्ट्री जो लिखी है, ये प्लिनी ने लिखी है।
वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था, जिसमें कहा गया था कि गैस का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है तथा उसका परम तापमान घटने पर उसका आयतन भी घट जाता है? इसका आंसर है चार्ल्स का नियम। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट इफेक्ट्स इज नॉट अवेलेबल इन द MS Word 2010 font dialog box? Equalize character height. Viruses are embedded in a system memory so it can be reactivated if the original virus is. आंसर 2 है रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 is a type of dedicated file storage device that provides local area network यानी कि LAN user with centralized consolidated disk storage through a standardized Ethernet connection। इसका आंसर है सही नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज NAS। ये कंप्यूटर की क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू बुकमार्क द करंट वेब पेज ऑन द वेब ब्राउजर? कंट्रोल D। क्वेश्चन नंबर 5 है ईच सेल इन द वर्कशीट ऑफ MS Excel 365 इज आइडेंटिफाइड बाई ए सेल? आंसर है 2 रेफरेंस। क्वेश्चन नंबर 6 है विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट्स इज ऑल्सो नोन एज लाइन प्रिंटर पोर्ट? इसका आंसर है पैरेलल। इन वेब ब्राउजर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग द वेब पेजेस? आंसर है रेंडरिंग इंजन। क्वेश्चन नंबर 8 है विच अमंग द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांजिस्टर्स फॉर द फर्स्ट टाइम? आंसर है सेकंड। सम कुकीज आर ऑटोमेटिकली recreated after a user has deleted them. They are called as zombie. Question number 10 है which of the following option can be pressed to create a new email message in Gmail? आंसर है compose. Question number 11 है one has infected a substantial number of computer system. It generates revenue either by displaying advertisement or using pay per click mechanism to change its clients against the number of click on their displayed ads. आंसर है adware. क्वेश्चन नंबर 12 है 12 which among the following statement is incorrect? The right window of Window Explorer is called navigation pane. ये गलत है इसका। सही क्या है? In the navigation pane there is a quick access area. Navigation pane is to enable easier navigation through Window Explorer from question number 3 है from the navigation pane you can view your computer's file and folder structure and access files and folders. Question number 13 है memory is sometimes used to increase the speed of processing by making current programs and data available to the CPU at a rapid rate. इसका आंसर है कैच। क्वेश्चन नंबर 14 है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द आउट सेकेंडरी मेमोरी? इट इज ए वॉलेटाइल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 15 है केंद्रीय प्रकमन एकक CPU का सबसे पुराना प्रकार है सिंगल कोर। क्वेश्चन नंबर 16 है MS Word 2010 में क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें Q और S गलत हैं। क्विक एक्सेस टूल बार में डिफ़ॉल्ट रूप से कट, अंडू और रीडू बटन होते हैं और क्विक S है क्विक एक्सेस टूल बार पर
सो बिलो द रिबन के लिए कोई विकल्प नहीं है। ये तो इसके गलत हैं, और सही क्या है? पी और आर। क्योंकि एक्सेस टूल बार में डिफ़ॉल्ट रूप से सेव, अंडू और रीडू बटन होते हैं। आप क्विक एक्सेस टूल बार पर और भी बटन लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये नियम है जो दूरसंचार संपर्क में कई स्तरों पर मौजूद हैं। आंसर है प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 18 है, को प्रोटोकॉल रूपांतरण के रूप में भी जाना जाता है। आंसर है गेटवे। गेटवे को प्रोटोकॉल रूपांतरण के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल 365 में उपलब्ध मैथ और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं? ABS फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच अमंग द फॉलोइंग डिवाइसेस इज टू नोन एज वायरस डिस्प्ले यूनिट VDU? आंसर है मॉनिटर। ये थे कंप्यूटर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी select the option that can be used as a one word substitution for the group of words. Someone who is reserved and shy, मतलब जो शर्मीला होता है उसको इंट्रोवर्ट कहते हैं, जो शर्मीला नहीं होता है उसको एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। दूसरा जो दे रखा है उसका मतलब होता है एक्सट्रोवर्ट। और जो इसमें टॉकेटिव का मतलब होता है जो बातूनी होता है, तो इसका आंसर है इंट्रोवर्ट। इसका कहाँ चला गया? Select the option that expresses the given sentence reported speech. Josh said to the girl, "How are you doing?" said to को ask में बदलेंगे, सब ask में बदल रखे हैं और गर्ल भी है इसमें। आर को was में बदलेंगे। हाउ सी was, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब was आएगी, तो ऐसा सिर्फ पहले में हो रहा है, तो इसलिए इसका आंसर फर्स्ट होगा। Identify, question number 25, the option that arranges the given parts in the correct order to form a meaningful paragraph. ए दे रखा है, या तो सेंटेंसेस में देख रहे हैं ऑप्शन, मतलब सी पहला नहीं हो सकता। अब हम देख लेंगे कौन सा हो सकता है। ऑप्शन ए है, देन ए नर्स एंड ए डॉक्टर केम। बी है, आफ्टर द टेरिबल एक्सीडेंट। सी है, ए कार टुक रमन टू द हॉस्पिटल। ऑप्शन डी है, द टू मैन कैरिड हिम टू ए बेड एंड पुट हिम इन इट केयरफुली। तो ऑप्शन पहला फिल करके देखेंगे, बी से स्टार्ट हो रहा है। आफ्टर द टेरिबल एक्सीडेंट मतलब एक बहुत डरावना एक्सीडेंट हुआ, बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ। बी के बाद है सी, एक कार टुक रमन टू द हॉस्पिटल। एक्सीडेंट के बाद एक कार आई और वो उसको हॉस्पिटल ले गई। उसके बाद डी है, द टू मैन कैरिड हिम टू ए बेड एंड पुट हिम इन इट केयरफुली। दो लोगों ने उसको उठा के बेड पे डाल दिया और
और उसे ध्यान से ले गए आराम से, मतलब। उसके बाद ऑप्शन ए है इसका, देन ए नर्स एंड डॉक्टर केम, सबसे लास्ट में एक नर्स और डॉक्टर आए। द क्वेश्चन नंबर 21 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक। तो क्वेश्चन है, द डॉक्टर हैज ब्लैंक एडवाइज्ड मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। प्रोस्क्राइब्ड ऑप्शन एक दे रखा है, टू दे रखा है प्रिवेंटेड, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। प्रेजेंटेड, प्रेजेंट का मतलब होता है कुछ चीज़ दिखाना, उपस्थित करना। प्रेस्क्राइब्ड, प्रेस्क्रिप्शन, जो डॉक्टर होता है प्रेस्क्रिप्शन लिखता है, मतलब ऐसे ऐसे करना, ये दवाई वाई लिखता है, वो उसको बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा चौथा, द डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड, यानी कि एडवाइज मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। तो इसका चौथा आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। मार्वल कॉमिक्स क्रिएटेड सुपरमैन। क्रिएटेड आ रहा है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है क्वेश्चन में। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर दिख रही है हम, तो इसका पैसिव बनाते हैं, सेकंड फॉर्म को, वर्ब की सेकंड फॉर्म को वाज में बदल देंगे। और वाज सिर्फ बी में दिख रहा है, डी में भी है वैसे तो, दो में और चार में। सुपरमैन वाज क्रिएटेड बाय मार्वल्स कॉमिक्स, इसमें पूरा नहीं है चौथे में, इसलिए दो हो जाएगा इसका, पहला नहीं हो सकता और दूसरा नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ऋतिक इज स्लोअर देन हीर। ऋतिक इज स्लो देन हीर। देन के बाद ये डिग्री आती है वर्ब की, कंपेरेटिव डिग्री आती है स्लोअर। तो ऋतिक इज स्लोअर देन हीर, इसका चौथा आंसर बिल्कुल ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड ईडियम। इट वाज ए कैश 22 सिचुएशन फॉर द मैनेजर। तो इसका आंसर होगा पहला, ए डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच द सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम इज इम्पॉसिबल। ईडियम होता है कैश 22 सिचुएशन, इसका मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन विच इज द सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम इम्पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 12 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। क्वेश्चन है, द कैनन्स आर बीइंग फायर्ड कंटिन्यूसली बाय देम। ये पैसिव में दे रखा है, तो हम एक्टिव में कैसे चलेंगे, आर बीइंग, आर होता है तो हम बीइंग में चेंज कर देंगे, आर प्लस आर बीइंग, तो हम बीइंग हटा देंगे, आर आएगा सिंपल। दे आर फायरिंग द कैनन्स कॉन्टीन्यूसली, बीइंग हट जाएगा इसमें से, तो इससे ये एक्टिव बन जाएगा। और आर किसी में है नहीं, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लग रहा है, इसमें सेकंड फॉर्म है थर्ड में ऑप्शन में,
फोर्थ ऑप्शन में हैव है, तो ये नहीं होगा, बस इसका पहला आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड पार्ट। द प्लेस्ड कन्वर्जेशन बिटवीन द टू क्रिकेटर्स ऑन ए टीवी शो अराउज्ड मच कंट्रोवर्सी। प्लेस्ड का मतलब होता है शांत, और इसका होगा एंग्री, क्रोधित होना। इसका थर्ड आंसर होगा। सेलेक्ट द करेक्ट homonyms from the given option to choose fill in the blank। क्वेश्चन नंबर 10 है ये। द विंड ब्लैंक सो पावरफुल दैट द डोर क्लोज्ड। तो जो हवा के लिए ब्लू होता है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है ब्लो की ब्लू, तो इसमें थर्ड ऑप्शन आएगा ब्लू। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली कौन सा है? ग्रोन सही है, ग्रेवली, ग्रेवली भी ठीक है, ग्रीव भी ठीक है, गारंटी गलत है। गारंटी की होती है GUARANTEE, RE की जगह ए आएगा, RANTEE। क्वेश्चन नंबर 7 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। स्ट्रेस अपॉइंटेड हिम मॉनिटर। इसमें अपॉइंटेड आ रहा है और हमें ये पैसिव में बनाना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म में अपॉइंटेड, अपॉइंट, अपॉइंटेड, अपॉइंटेड। तो हम क्या करते हैं, अगर पैसिव बनाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म में, इसको वॉज में चेंज कर देते हैं। तो इसका आंसर होगा ही वॉज अपॉइंटेड मॉनिटर बाय द मिस्ट्रेस। और वॉज इसमें किसी में नहीं आ रहा है, पहले वाले में हेड आ रहा है तो ये गलत हो जाएगा। इसमें अपॉइंटेड आ रहा है, ये गलत हो जाएगा। थर्ड वाले में हेड भी नहीं, ये गलत होगा। इसका आंसर होगा चौथा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट अटेंशन ब्लैंक अटेंशन इन बॉटनी क्लास। तो इसका आंसर होगा पे अटेंशन। पे अटेंशन का ध्यान देना, ध्यान से सुनना। सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 4 है, सेंटेंसेस ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर। अरेंज द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। आंसर है ऑप्शन जो हो रहे हैं A, C, B। ABC से शुरू हो रहे हैं, मतलब D पहला नहीं हो सकता। ये दे रखा, रोड एक्सीडेंट्स हैव बिकम वेरी कॉमन इन इंडिया। मतलब आजकल जो रोड एक्सीडेंट बहुत सामान्य हो रहे हैं। कंडीशन ऑप्शन बी दे, कंडीशन ऑफ रोड इज इन इंडिया इज पैथेटिक। कुछ ऑप्शन सी है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स लीव लिटिल स्पेस ऑन रोड। मतलब व्हीकल बढ़ रहे हैं और जो स्पेस है सड़क पे वो कम होते जा रहे हैं। स्पेस मतलब दो व्हीकल के बीच में आपस में। रोड्स आर नैरो, रोड जो छोटे हैं, रिमेन कंजेस्टिव मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब भरे रहते हैं हर समय। तो इसका कैसे लगाएंगे? कंडीशन ऑफ रोड इन इंडिया इज पैथेटिक, मतलब रोड की जो कंडीशन है वो बहुत ही पैथेटिक है। बी से स्टार्ट करा, पहला बी होगा। डी होगा, रोड्स आर नैरो एंड रिमेन कंजेस्टेड मोस्ट ऑफ द टाइम। जो रोड है वो भरे रहते हैं, छोटे छोटे और भरे रहते हैं, डी। उसके बाद आएगा सी, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल लीव्स द लिटिल स्पेस। जो व्हीकल बढ़ रहे हैं उनसे स्पेस कम हो रहा है। और लास्ट में अगर ए, रोड एक्सीडेंट्स हैव बिकम वेरी कॉमन इन इंडिया। तो इसका आंसर थर्ड होगा।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।